आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक कंसेप्ट। जैसे ये धारा दिया गया, धारा की चाल, धारा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ धारा जा रहा है, इस तरफ धारा जा रहा है। धारा जिसको बोलते हैं नदी का धारा बोल सकते हैं। ये इसकी चाल है, सी से डिनोट करेंगे। इसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एक नाव है यहाँ पे दिया गया, नाव तैर रही है। इसका चाल है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल है। इसके चाल बोट चाल कितना है, 5 किलोमीटर। इसको बी से डिनोट करेंगे। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में यानी धारा की डाउन दिशा में बोट की चाल क्या हो जाएगी, जुटेगी। जिस तरफ नाव चल रहा है उसी तरफ धारा ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोट की चाल जुटेगी यानी बोट की चाल बढ़ जाएगी। तो 5 + 2 हो जाएगी, बोट की चाल प्लस धारा की चाल के साथ जुटेगी तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगी। बोट की चाल क्या हो जाएगी, 7 की पर आवर की स्पीड हो जाएगी बोट की चाल। अगर धारा के अप दिशा में जा रहा है यानी धारा इस तरफ है और न बोट की चाल इस तरफ है, तो अप दिशा में धारा की चाल घटेगी, 5 - 2 हो जाएगी। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब बोट की चाल क्या होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। बोट की चाल निकालना है, धारा की डाउन दिशा में ना बोट की चाल प्लस धारा की अप दिशा में बोट की चाल बटे 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा की चाल निकल जाएगा 7 + 3 हो जाएगा, कितना बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है। यानी बोट की चाल अभी कितना, अब कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर। अगर धारा की चाल निकालना है तो धारा की डाउन दिशा में बोट की चाल माइनस धारा की अप दिशा में बोट की चाल बटे 2 कर देंगे, यानी 7 - 3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया। जब भी इस तरह का दिया रहे ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। बस इतने बेसिक कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नाव धारा के साथ 100 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर 15 घंटे में तय करता है। तो बताइए कि धारा की गति कितनी है। धारा की गति निकालना है यानी सी निकालना है। सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया, बता चुके हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या धारा की दिशा में, धारा की डाउन दिशा में, यानी धारा की दिशा मतलब धारा की डाउन दिशा में क्या है, नाव की चाल क्या है, डिस्टेंस कितना दिया, 100 किलोमीटर तय करता है 10 घंटे में। तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के अप दिशा में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो इसकी चाल कितना गया, 15×5 = 75 यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल गया। धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल निकल गया। अब सी निकालना, सी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की अप दिशा में नाव की चाल बटे 2। तो इसको कर देंगे 10 - 5, 10 - 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नाव की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर पर घंटा है। बताइए कि 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा धारा में वापस आने में वह कितने घंटे समय लगेगी यदि धारा का वेग 2.5 किलोमीटर पर घंटा है। दिया गया बोट की चाल दिया गया है कितना, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और धारा की चाल दिया गया 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है धारा की चाल। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी धारा जिस तरफ जा रहा है उस तरफ नाव की चाल क्या क्या हो जाएगा, जुटेगा। क्या 7.5 प्लस जुट जाएगा, धारा की चाल भी जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, धारा की डाउन दिशा में यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। धारा की अप दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 2.5 घट जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी अप की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। जाने आने में 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत दिशा आने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया है 15 किलोमीटर, भागा दे देंगे धारा की चाल, पहला चाल कितना लगेगा, पहला जाने में कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर पर घंटा जाता है और प्लस दूसरा 15 किलोमीटर आने में फिर कितना के स्पीड से आता है, 5 के स्पीड से आता है, 5 किलोमीटर पर घंटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5×10
5 तिया 15, 5 तिया 15, तो निकल गया क्या 3/2 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 1.5 प्लस 3 यानी 4.5 लिख सकते हैं आवर। 4.5 आवर को लिख सकते हैं 4 प्लस हाफ लिख सकते हैं इसको 4.5 को, तो 4 और इसको हाफ को बदल देंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा 30 मिनट, यानी 4:30 यानी 4 घंटा, 4.5 घंटा। सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है एवं धारा के विपरीत दिशा में वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। शांत जल में उसकी गति निर्धारित करें। शांत जल में गति निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या करना है, पहले धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या दिया गया, धारा की डाउन दिशा में यानी धारा की दिशा में चाल दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तैर सकता है। धारा दिशा में अप दिशा में यानी धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल दिया गया 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तैर सकता है। तो मैन की चाल निकालना है। शांत जल में मैन की चाल निकालने के लिए क्या करना है, धारा की दिशा में मैन की चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आवर प्लस करना है, धारा के विपरीत मैन की चाल जोड़ लेना है, बटे 2 कर देना है। इस क्या हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उसकी चाल होगा। शांत जल में उसकी चाल क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है जबकि धारा के विरुद्ध वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। धारा की रफ्तार क्या है निकालना। धारा की रफ्तार निकालने के लिए पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर यानी डाउन दिशा में, यानी धारा की दिशा क्या होता है डाउन दिशा में व्यक्ति 18 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तैर सकता है, जबकि अप दिशा में धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल क्या है 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तैर सकता है, 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तैर सकता है। तो हमको निकालना है धारा की चाल, सी निकालना है, सी निकालना है। सी निकालने के लिए फॉर्मूला आप बताए थे, बोट की चाल यानी डाउन दिशा में यानी धारा की दिशा में बोट की चाल माइनस अप दिशा में माइनस होगा अप दिशा में बोट की चाल यानी धारा के विपरीत बोट की चाल माइनस करेंगे बटे 2 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला था, बता चुके थे, बेसिक में हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको आपको याद रखना था। तो ये देखिए सी बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ पे डाउन दिशा में क्या दे 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, माइनस हो जाएगा अप दिशा में 12 किलोमीटर बटे 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा क्या है धारा की रफ्तार है क्या 3 किलोमीटर पर आवर। ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अंशुल 3 घंटे में धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा इतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध वह 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा की रफ्तार निर्धारित करें। धारा की रफ्तार निकालने के लिए देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया, अंशुल 3 घंटे में 21 किलोमीटर तय करता है यानी धारा की दिशा में, धारा की डाउन दिशा मतलब धारा की दिशा में 3 घंटे में 21 किलोमीटर यानी 21 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। तो इसकी चाल क्या आ गया, धारा की दिशा में अंशुल की चाल क्या आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। अप दिशा में धारा की विपरीत दिशा में यानी विरुद्ध, धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो गया धारा के विरुद्ध अंशुल की चाल। तो यहाँ पे सी निकालना है, सी निकालना है धारा की चाल। तो क्या करना है, ये शामिल अंशुल की चाल माइनस धारा के विपरीत अंशुल की चाल बटे 2 कर देना, तो ये आंसर निकल जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा यानी ए नंबर आंसर होगा।